अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी गाड़ी है। ये मेरी नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले एक सच्चे शहरी की गाड़ी है, जिन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी को इस तरीके से सजा दिया है कि पाकिस्तानी परचम को बिल्कुल इसके ऊपर लपेट के रख दिया है। पाकिस्तानी परचम के साथ, पाकिस्तानी परचम के स्टिकर्स के साथ इस गाड़ी को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इस गाड़ी के जो ऑनर है ये साहब खड़े हैं। सर ये बताइएगा कि ये गाड़ी कितने में तैयार हुई है और कहाँ से तैयार करवाई है? ये सर मैंने लिंक रोड से तैयार करवाई है, तो ऑलमोस्ट इस पे 75,080 लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग खुश हैं कि काफी इधर क्राउड इकट्ठा हुआ वीडियो के लिए कि कम लोगों ने रेडी करवाई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ इसे रेडी करवा के खुश। अच्छा, अगर गाड़ी के बारे में आपको बताऊं तो फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, जो कि इसका बोनट है, बोनट के ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान का फ्लैग बनाया गया है, छोटे छोटे स्टार्स बनाए गए हैं। और आप स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक स्टिकर ऐसा लगाया गया है जिसके अंदर से तो नजर आ सकता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं नजर आ सकता। और इसके ऊपर भी फ्लैग बनाया गया है और ग्रीन फ्लैग इसके ऊपर भी लगाया गया है। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो साइड मिरर्स भी इस आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ स्टिकरिंग करवाए हुए हैं और लाइटें जल रही हैं बड़ी खूबसूरत सी, और रात को इनका और ही मंजर जो है वो पेश करेंगी। अगर साइड दरवाजे की बात की जाए तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी बड़े खूबसूरती के साथ स्टिकर लगवाया गया है और स्टिकर लगवाने के साथ साथ इसके ऊपर भी बड़ी खूबसूरती के साथ स्टिकरिंग करवा के इसको पाकिस्तान के परचम में लपेट दिया गया है। अगर बैक में गेट की बात की जाए तो वे भी बिल्कुल वैसे ही है। और अगर बात की जाए बैक साइड की और बैक लाइटों की तो आप चेक कर सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ लाइटों को ऊपर इन्होंने कवर इसलिए नहीं लगवाया, स्टिकर इसलिए नहीं लगवाया ताकि रात के अंधेरे में जो इशारे हैं वो जल सके। पीछे आप चेक कर सकते हैं कि कमोवेश ये 15 फीट का झंडा है जो इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, एक लंबे से बांस के साथ, और बांस नीचे वेल्ड करवाया हुआ है और वेल्ड करवा के इसके ऊपर पाकिस्तान का कौमी परचम जो है वो लगाया हुआ है। अगर साथ ही साथ बैक साइड दिखाऊं जिसको डिग्गी कहा जाता है, तो डिग्गी भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाई गई है और आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ इस डिग्गी के ऊपर भी स्टिकरिंग करवा के इसको बड़े अच्छे तरीके से फर्निश करवाया गया। अगर राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी गाड़ी को इन्होंने रेनोवेट करवाया हुआ है, उसी तरीके से राइट साइड पर भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने स्टिकरिंग करवाई हुई है। जो सबसे मुनफरिद बात है वो ये है कि जो इनका रूफ ओपन होता है जहां से, इन्होंने वहां पर पाकिस्तान का असली जो झंडा है वो बनाया हुआ है। बाकी स्टिकरिंग तो करवाई ही हुई है, लेकिन रूफ ओपन पर इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। अगर दूसरी बात, अगर दूसरी चीज आपको दिखा सकूं तो अंदर से तमाम तर जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये स्टिकर्स ऐसे हैं जिनमें से अंदर से तो बाहर नजर आ सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं नजर आ सकता। और ये साहब अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ये थोड़ा सा इनको मिरर्स को नीचे और ऊपर करके दिखाइए ताकि अच्छे तरीके से नजर आ सके। ये चेक कर सकते हैं कि मिरर को नीचे कर दिया गया है। अच्छा, ये मिरर जो है जब नीचे कर दिए जाए तब नजर आता है या मिरर ऊपर रहे फिर भी नजर आता ही है? नहीं, जब मिरर नीचे करे तब नजर आता, अगर ऊपर हो तो बिल्कुल ही नजर आता। अच्छा, आपने फ्रंट स्क्रीन पर भी लगाया हुआ स्टिकर? जी, फ्रंट स्क्रीन पे लगाया हुआ, बट फ्रंट पे हम मैं देख सकता हूँ। अच्छा, हाँ, वो जो है वॉलपेपर जैसे आपके पास कोई तिलिस्मी आंखें हैं, आप देख सकते हैं? नहीं सर, ये जो वॉलपेपर लगा हुआ लाइक इस तरह के जाली टैप है, उसमें से हम देख सकते हैं आउटसाइड पे। वॉलपेपर जो है वो एक जालीनुमा वॉलपेपर है जिससे बाहर देख सकते हैं, लेकिन जो रात का टाइम है, रात के टाइम में ये मेरा ख्याल है नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है और ये सिविक इसका मॉडल है। और ये कितने मॉडल की है? ये 2022 मॉडल। सिविक का और 22 मॉडल की गाड़ी है ये। और टायर इसके और लायरे में जो इसके ये बिल्कुल सादा छोड़ दिए गए हैं ताकि कोई बेहुरमती ना हो सके कौमी परचम की, या फिर पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानी कलर्स हैं उनकी बेहुरमती ना हो सके। इस वजह से आई थिंक टायर जो है वो खाली छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी जो शहरी हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और नौजवान बुजुर्ग शहरी जितने भी हैं,
आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बनाने में इस गाड़ी के साथ मसरूफ हैं और तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बना के इस गाड़ी के साथ अपना जश्न आज़ादी का मजा दुबाला कर रहे हैं। आपको ख्याल कैसे आया कि मैंने यही काम करना है? सर ख्याल तो एवरी कोई भी सेलिब्रेट इस तरह का आता है तो दिल करता है, मेरी हॉबीज है यही कि मैं इस तरह की एक्टिविटी करूं, इस तरह की एंजॉय करूं, लाइक पीसफुल रह के कि एंजॉय भी करें, कोई डिस्टर्ब भी ना हो। अच्छा, अब लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, आप इरिटेट नहीं हो रहे? नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ, जो मैं मुझे बड़ी खुशी मिली। अगर मैंने ये काम करवाया तो मुझे ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। तो इस अगर इन्होंने ये काम करवाया तो लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उर्दू पॉइंट की पूरी टीम की जानिब से, उर्दू पॉइंट फैमिली की जानिब से भी आपको बहुत ज्यादा शाबाश और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए एक कदम उठाया जो कि बहुत ज्यादा मुस्बत साबित हो रहा है। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।